हम सब चाहते हैं कि बुढ़ापा स्वस्थ और एक्टिव हो, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसकी एक बहुत बड़ी चाबी, एक बहुत ज़रूरी चीज़ अक्सर हमारी नज़रों से ही ओझल हो जाती हो। तो आज हम बात करेंगे उम्र बढ़ने के साथ आने वाले एक ऐसे ही छिपे हुए रिस्क के बारे में, और वो है विटामिन की कमी। तो इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी से जो शायद हम सबके घरों में कहीं ना कहीं दिख जाती है। एक्सपर्ट्स इसे एक नाम देते हैं, टी एन टोस्ट सिंड्रोम। अब ये नाम सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? चाय और टोस्ट। पर असल में मामला इतना सीधा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई चाय और टोस्ट ही खा रहा है, नहीं। ये खाने के एक पैटर्न को दिखाता है, एक आदत को, जहां हमारे बुजुर्ग सिर्फ वही चीजें खाते हैं जो बनाने में बहुत आसान हो, जिनमें कोई झंझट ना हो। और पता है, इस छोटी सी दिखने वाली आदत के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर कोई इस तरह से खाना पीना क्यों शुरू कर देता है? इसके पीछे बहुत ही मानवीय, बहुत गहरी वजहें हैं। सोचिए, अकेलापन, किसी अपने को खोने का गम, या फिर बस खाना बनाने की इच्छा ही मर जाना। कभी कभी दांतों में दिक्कत होती है तो कुछ चबाया नहीं जाता। ये सारी वजहें, ये सब मिलकर किसी के पोषण पर, उनकी सेहत पर सीधा असर डालती हैं। तो अब सवाल ये है कि खाने पीने का ये जो साधारण सा दिखने वाला तरीका है, ये कैसे एक बहुत बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम से जुड़ जाता है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे कहते हैं कमजोरी का चक्र। चलिए इसको जरा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कुपोषण का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। ये एक मेडिकल कंडीशन है, एक ऐसी हालत जहां जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी शरीर और दिमाग दोनों को एक्टिवली नुकसान पहुंचा रही होती है। और इससे होता क्या है? शरीर की काम करने की ताकत ही कम हो जाती है। अब इसी से जुड़ी हुई एक और चीज है सार्कोपेनिया। ये एक फैंसी सा नाम लग सकता है, पर इसका मतलब सिंपल है, उम्र के साथ मसल्स का कमजोर होना, उनका घटना। और जरा सोचिए, हमारी मांसपेशियां ही तो हमारी ताकत की बुनियाद है। जब वो ही कमजोर पड़ने लगे तो असर तो पूरे शरीर पर पड़ेगा ही। और फिर आती है फ्रेजिलिटी, यानी कि कमजोरी। ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट है, आत्मनिर्भर होने और दूसरों पर निर्भर हो जाने के बीच का एक बहुत ही नाजुक मोड़। इस हालत में शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि जरा सा भी स्ट्रेस, कोई छोटी मोटी बीमारी भी इंसान को पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट बना सकती है। तो देखा, ये तीनों चीजें, कुपोषण, सार्कोपेनिया और फ्रेल्टी, ये अलग अलग नहीं है। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। देखिए कैसे? बढ़ती उम्र और सार्कोपेनिया से कुपोषण होता है, और फिर वो कुपोषण सार्कोपेनिया को और भी ज्यादा बिगाड़ देता है। और नतीजा, ये एक खतरनाक दुष्चक्र बन जाता है जो किसी को भी बहुत तेजी से कमजोरी की तरफ धकेल देता है। तो ये चक्र कितना सीरियस है, चलिए एक आंकड़ा देखते हैं। रिसर्च बताती है कि कुपोषण की वजह से फ्रेजिलिटी, यानी उस खतरनाक कमजोरी का खतरा लगभग 4 गुना तक बढ़ जाता है। जी हाँ, 4 गुना। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हेल्थ वार्निंग है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे दुष्चक्र के पीछे असली गुनहगार कौन है? चलिए अब हम उन खास पोषक तत्वों पर, उन विटामिन्स पर फोकस करते हैं जिनकी कमी ही अक्सर इन सारी मुसीबतों की जड़ होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसे पाने के 2 मेन तरीके हैं। एक तो है सूरज की रोशनी और दूसरा है हमारा खाना। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ एक दिक्कत आती है, हमारी स्किन की धूप से विटामिन डी बनाने की ताकत कम हो जाती है, और साथ ही खाने से भी उसे एब्जॉर्ब करना, उसे सोखना मुश्किल होने लगता है। और विटामिन डी की कमी के लक्षण पता है क्या है? बहुत ही आम, जैसे थकान, हड्डियों में दर्द या मसल्स में कमजोरी। अब अक्सर होता क्या है, लोग इन्हें बस बुढ़ापे की निशानी समझकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि असल में ये एक बहुत जरूरी विटामिन की कमी का इशारा हो सकता है। चलिए अब आते हैं 2 और सुपर इंपॉर्टेंट विटामिन्स पर। ये है B9, जिसे फोलेट भी कहते हैं, और B12। ये दोनों विटामिन हमारी एनर्जी बनाने से लेकर हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक रखने तक, मतलब हर चीज के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। अब इन दोनों में फर्क देखना दिलचस्प है। जैसे फोलेट यानी B9 की कमी से थकान या चिड़चिड़ापन हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ B12 की कमी के लक्षण कुछ अलग हैं, जैसे शरीर में सुन्नपन होना, झुनझुनी होना या फिर बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आना। और इनके खाने के सोर्स भी देखिए, बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए दोनों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है।
तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो काफी अच्छे से समझ लिया है। तो अब बात करते हैं समाधान की, सॉल्यूशन की। आखिर स्वस्थ तरीके से उम्र बढ़ने के लिए हम अपने न्यूट्रिशन को, अपने पोषण को कैसे बेहतर बना सकते हैं? तो अपनी खाने की प्लेट को पोषक तत्वों से भरपूर बनाने के लिए कुछ चीजें शामिल की जा सकती हैं, जैसे कि सैल्मन जैसी फैटी फिश, पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे और फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड मतलब वो खाने की चीजें जिनमें एक्स्ट्रा विटामिन्स मिलाए जाते हैं, जैसे कुछ अनाज या दूध। ये बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है जिन्हें कोई भी अपना सकता है। पर रुकिए, बात सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है। याद है हमने शुरू में टी एंड टोस्ट सिंड्रोम की बात की थी? उसका एक बहुत बड़ा कारण था अकेलापन। इसीलिए इसका समाधान भी सिर्फ प्लेट में नहीं है। जब बुजुर्ग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो इससे न सिर्फ उनका अकेलापन दूर होता है, बल्कि उनका खान पान और पोषण भी अपने आप बेहतर हो जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या एक हेल्दी और एक्टिव बुढ़ापे का राज हमारी नज़रों की ठीक सामने हमारे अपनी प्लेट में ही छिपा हुआ है? ये पूरी बातचीत यही दिखाती है कि कैसे पोषण और अच्छी सेहत के बीच का रिश्ता हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा जरूरी है।